Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Soy Abhishek Shekhawat de Khaipur. Hello everyone, this is Abhishek Shekhawat and I am from Jaipur. और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एब्सोल्यूट अभी, जिस YouTube चैनल पर मैं लेके आता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो, जहाँ हम कई बार बात करते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों की, कई बार हम लोग बात करते हैं स्टाइल के बारे में, कई बार बात करते हैं हम फिटनेस के बारे में। और पिछले कुछ महीनों से मैंने स्टार्ट की है ये मेरी स्पेनिश क्लास। तो मेरे पास इतने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं अबाउट स्पेनिश क्लासेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी वजह से मैं कई लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो मैं आज का जो वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो है फैमिली मेम्बर्स के बारे में, कि फैमिली मेम्बर्स को स्पेनिश में अलग अलग, ब्रदर को क्या बोलते हैं, सिस्टर को क्या बोलते हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। और कुछ अच्छी चीज़ अगर आप शेयर करते हैं, आप किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आ चुका है हमारा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला यार आप हमेशा ब्लैक बोर्ड बोलते हो, तो पता है क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट निकल कर आ जाता है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि हमेशा ब्लैक बोर्ड ही सुना है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा व्हाइट बोर्ड और हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले जो हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में मैं बता दूँ, द फैमिली। ठीक है, फैमिली को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं? ला फैमिलिया। ठीक है, द फैमिली को हम बोलते हैं ला फैमिलिया। ठीक है, और हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिश्ता होता है वो होता है मदर का, माँ का। और इसीलिए मैंने ये सबसे पहले लिखा है क्योंकि ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होती हैं। तो मदर को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? माद्रे, MADRE, माद्रे। और मामा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप मामा भी बोलते हैं तो भी सही है और माद्रे बोलते हैं तो भी ठीक है। वैसे इसका जो असली जो प्रोनाउंसिएशन मदर का वो है माद्रे, लेकिन प्यार से हम लोग मामा बोलते हैं। ठीक है, फादर जो हमारी लाइफ के भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, मतलब मदर के बाद होते हैं वैसे मेरे लिए तो, और कई लोगों के लिए, क्योंकि मदर हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आती हैं। फादर को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं पाद्रे। ठीक है, और इसको हम पापा भी बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ हमारे इंडिया में भी बोलते हैं, पाद्रे या पापा। ब्रदर को हम लोग बोलते हैं अरमानो। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अरमानो जब हम बोलते हैं, वैसे ये ब्रदर को बोला जाता है, लेकिन कई बार हम लोग दोस्त लोग नहीं बोलते ए भाई ब्रदर, ब्रो। तो उसी तरह अगर आप अपने दोस्त को भी अरमानो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी दोस्त को अरमाना नहीं बोलना है, सिस्टर अपन नहीं बोलते अपने दोस्त को, लेकिन हम हमारे जो मेल जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें हम ब्रदर करके कई बार बोलते हैं, तो आप उन्हें भी अरमानो बोल सकते हैं, अरमानो। ठीक है, उसके बाद सिस्टर है अरमाना। मेरी पिछली कुछ क्लासों में पहले मैंने आप लोगों को बताया था ए और ओ का जो है, जनरली ए फीमेल्स में यूज़ किया जाता है और ओ को मेल्स वाले उसमें यूज़ किया जाता है। तो सिस्टर अरमाना। ठीक है, बेबी जो छोटा जो बच्चा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसे हम बेबे बोलते हैं, बेबे। ये यहाँ पे है इसके ऊपर। ठीक है, मैं एक और वापस रिपीट कर देता हूँ, द फैमिलिया, द फैमिली, ला फैमिलिया। मदर माद्रे भी बोल सकते हैं, मामा भी बोल सकते हैं, फादर पाद्रे, पापा, ब्रदर अरमानो, सिस्टर अरमाना, बेबी बेबे। सन को बोलते हैं ईखो। देखिए स्पेनिश में मैंने आपको कुछ क्लासेस में पहले भी बताया था, लेकिन अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं, H बेसिकली साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हमें उसके आगे वाला जो वर्ड है उसको बोलना है। जे को हम लोग खोता बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? ईखो। आप H साइलेंट हो जाएगा, ईखो। ठीक है, लेकिन लिखने में हमें HIJO ही लिखना होगा। अगर मैं इसे उसमें बोलूँ तो HAE खोता ओ। ठीक है, ईखो। डॉटर है वो हो जाएगी ईखा। ठीक है, वही अगेन H साइलेंट हो जाएगा और IJA, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो हमें ईखा लिखना पड़ेगा। ग्रैंड मदर को हम बोलते हैं अबुएला, अबुएला। ठीक है, ग्रैंडफादर अबुएलो, अबुएलो। और जो अंकल होते हैं, जो हमारे चाचा जी हो गए, चाहे हमारे
पापा के जो बड़े भाई हैं ताऊ जी, उनको हम लोग तियो ही बोलेंगे। मतलब वहाँ पे जैसे हमारे राजस्थान में बोलते हैं काकोसा या बाबोसा, हिंदी में अदर जगह पे चाचा जी या ताऊ जी, लेकिन स्पेन में अंकल मतलब तियो, वो अंकल ही होंगे और उन्हें हम बोलते हैं तियो, ठीक है। आंटी को हम लोग बोलते हैं तिया, अंकल को बोलते हैं तियो और आंटी को बोलते हैं तिया। कज़न को अगर वो मेल है तो हम बोलेंगे प्रीमो और फीमेल है तो प्रीमा। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार यूज़ आता है क्योंकि हम लोग कज़न्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो प्रीमो, प्रीमा। फादर इन लॉ सुएग्रो, स्वेग्रो, ठीक है। मदर इन लॉ स्वेग्रा, ठीक है। सन इन लॉ येर्नो, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। आंटी को हम लोग बोलते हैं तिया, कज़न को हम बोलते हैं प्रीमो अगर वो बॉय है, और अगर गर्ल है तो प्रीमा। फादर इन लॉ स्वेग्रो, मदर इन लॉ स्वेग्रा, सन इन लॉ येर्नो, ठीक है। तिया, प्रीमो, प्रीमा, स्वेग्रो, स्वेग्रा, येर्नो। आप लोगों को एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है वो है प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है और उसको स्टॉप करके वीडियो को उस चीज़ को रिपीट करना है। जैसे अगर मैंने बोला तिया, तो तिया आप 5 बार बोलिए, फिर आपके वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। आपको बोलना, सोचना है मेरे को मेरी आंटी को तिया बोलना है, तिया तिया। जब आप 5 बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ईजीली आ जाएगा। प्रीमो, प्रीमा, स्वेग्रो, स्वेग्रा, येर्नो। ब्रदर इन लॉ को बोलते हैं कुन्यादो, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एन्या है, कुन्यादो। और सिस्टर इन लॉ को बोलते हैं कुन्यादा, ठीक है। CUNYADA, कुन्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनका प्रोनाउंसिएशन का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। कुन्यादो, कुन्यादा, ठीक है। ये अगर आपको कहीं पे भी इनमें डाउट हो तो आप है ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। 5-6 ऐसे लोग हैं जो मुझे रेगुलर मैसेज करते हैं और मैं उन्हें वॉइस मेल पे ये बताता हूँ, वॉइस मैसेजेस में मैं उनको ये बताता हूँ कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या बोलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये है, बहुत ही सिंपल है, absolute.abhi। इस पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर आपको, जैसे ये कुन्यादा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो मैं आपको पर्टिकुलर आपको एक वॉइस मैसेज पे ये भेज दूंगा और वो आपके पास सेव हो जाएगा, तो आप उसे कभी भी सुन सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा वो भी प्लीज़ मुझे कर दें और वहाँ पे भी जाके फ़ोटोज़ वगैरह आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं कई चीज़ें अबाउट फिटनेस, अबाउट हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अबाउट फैशन, लाइफस्टाइल, इन सब के बारे में मैं हर दिन डालता हूँ। मेरी स्टोरीज़ हर दिन आती रहती, तो अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी प्रोनाउंसिएशन में क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये मेरी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये शायद आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत ही जल्दी ग्रामेटिकल वाले पार्ट में भी आऊँगा, वो थोड़ा सा टफ होगा, तो आपको फोकस्ड थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो इसी के साथ मैं मेरे आज के इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को मुचस ग्रासियस कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके माइंड में मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे बिंदास कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सीरियसली मैं लोगों को मैसेज करता हूँ। और मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा पसंद है। और प्लीज़ मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।